नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है अरबों का सिंध विजय। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से 1 नंबर का प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। बहुत छोटा टॉपिक है, देख लेते हैं जल्दी से। इसका स्रोत क्या है? अरबों का सिंध विजय जानने का स्रोत जो सबसे अच्छा और विस्तृत स्रोत है वह है अरबों द्वारा सिंध विजय का विस्तृत वृत्तांत कहाँ मिलता है? चचनामा में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? चचनामा मिलता है। चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। तो अगर आपको यह जानना हो कि अरबों द्वारा सिंध विजय कब किया गया, कैसे किया गया, पूरा उसका विस्तृत वृत्तांत, तो आपको कौन सी किताब पढ़नी है? चचनामा। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आ सकता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है अरबों का सिंध अभियान। पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के लिए 4 मार्ग थे। पहली बात तो जान लीजिए, पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के 4 मार्ग थे। एक जल मार्ग था और 3 स्थल मार्ग। जल मार्ग समुद्री तट के साथ साथ था। जो जल मार्ग था वह समुद्री तट के साथ लगा हुआ था। और 3 स्थल मार्गों में से एक हैबर की घाटी में, दूसरा बोलन की घाटी में और तीसरा मकरान के किनारे किनारे होकर भारत आता था। 708 ईस्वी में दमिश्क के खलीफा वलीद और उसके इराकी गवर्नर हज्जाज के लिए भेंट लेकर सिंघल के राजा के यहाँ से एक अरब जहाज इराक जा रहा था। इस जहाज में कुछ पितृहीन मुस्लिम युवतियाँ थीं। सिंध के देवल बंदरगाह के पास लुटेरों ने जहाज को लूट लिया। उस समय सिंध का राजा दाहिर था। इसी दाहिर से बाद में युद्ध होगा। इसी के समय सिंध पर विजय पाते हैं अरब लोग। हज्जाज ने दाहिर के पास लुटेरों को दंडित करने का संदेश भेजा, किंतु दाहिर ने मना कर दिया। इस घटना के बाद हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण करने का निश्चय किया और 711 ईस्वी में पहला अभियान आया सिंध की तरफ। उसने उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान भेजा, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। फिर दूसरा अभियान इसी साल 711 ईस्वी में ही आया। समुद्री मार्ग से बुदैल के नेतृत्व में भेजा गया और उसकी सहायता के लिए ओमान से नौसेना भेजी गई। बुदैल भी पराजित हो गया राजा दाहिर से और मारा गया। तत्पश्चात मीर कासिम, जिसके बारे में आप लोग सुने भी होंगे, मीर कासिम के नेतृत्व में अभियान, तीसरा अभियान था जो मीर कासिम का अभियान था, वह भेजा गया कहाँ पे? देवल पर आक्रमण के लिए, क्योंकि जो देवल बंदरगाह था यहीं पर लूट हुई थी हज्जाज के जहाज की। और हज्जाज के जहाज की या खलीफा, जो दमिश्क के खलीफा थे और जो इराक के गवर्नर थे, इनके लिए जो सामान लेके या भेंट लेके जहाज जा रहा था, उसकी लूट किस बंदरगाह पर हुई थी? तो देवल बंदरगाह पे हुई थी। और देवल किसके कंट्रोल में था? राजा दाहिर के कंट्रोल में था। और हज्जाज ने राजा दाहिर को पत्र लिखा कि आप उनको सजा दीजिए, लेकिन दाहिर ने मना कर दिया। हो सकता हो दाहिर के लोग रहे हों। तो राजा दाहिर ने जब मना कर दिया, उसी कारण से इराक के गवर्नर और दमिश्क के खलीफा ने यह निर्णय किया कि हमको दाहिर के ऊपर हमला करना है, सिंध पर हमला करना है, देवल पर हमला करना है। महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से आता है, जहाँ से प्रश्न आता है, मीर कासिम का आक्रमण और देवल का पतन कब हुआ? 712 ईस्वी में। अरबों का जो पहला आक्रमण हुआ वह हुआ 711 ईस्वी में, ये याद रखेंगे। लेकिन अगर सफल आक्रमण की बात किया जाए तो यह था 712 ईस्वी। एक विशाल सेना के साथ 712 ईस्वी में मीर कासिम देवल के बंदरगाह पर पहुंचा और उसे घेर लिया। मीर कासिम ने देवल समेत पूरे सिंध को जीत लिया। तो इस फैक्ट को याद रखेंगे कि 712 ईस्वी में पहला सफल आक्रमण भारत के ऊपर या सिंध के ऊपर अरबों द्वारा किया गया। अंतिम पॉइंट इस टॉपिक का है सिंध विजय के बाद। सिंध विजय के बाद सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? मीर कासिम। सीधे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंध विजय के बाद सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो वह था मीर कासिम। यह गैर मुसलमानों पर लगता था, तो इसको याद रखेंगे। सबसे पहले भारत में जजिया कर किसने लगाया? तो वह था मीर कासिम। इसने सबसे पहले और इसी ने ही जजिया कर की शुरुआत किया गैर मुस्लिमों पर।
तो यहाँ से आपसे जो प्रश्न बन सकता है वह यह बन सकता है कि सिंध को सबसे पहले किसने जीता, तो 712 ईस्वी में मीर कासिम ने जीता। यही अरबों का प्रथम सफल अभियान था। इससे पहले 2 और अभियान हुआ था बुदैल और अबेदुल्लाह के नेतृत्व में, लेकिन वो लोग हार गए थे। एक और प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सिंध विजय के बाद या भारत में या सिंध में सर्वप्रथम जजिया कर कौन लगाया, तो वह था मीर कासिम। इसको याद रखेंगे। उसके बाद अगर कोई और महत्वपूर्ण है तो अरबों द्वारा सिंध विजय का विस्तृत वृत्तांत कहाँ से मिलता है, तो चचनामा से मिलता है। इतने 3 से 4 प्रश्न यहाँ से मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न बन सकते हैं, इसके अलावा बनेगा ही नहीं। तो यह तीसरा चैप्टर था अरबों का सिंध विजय, यहीं पे समाप्त हो रहा है। बहुत छोटा चैप्टर है, इसको आप देख लीजिए 1 से 2 बार। और इसके अलावा अरबों के सिंध विजय में कुछ भी नहीं है, किसी बुक में आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो में समाप्त हो रहा है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लगातार देखें, फॉलो करें। धन्यवाद।